तो नमस्कार मित्रों, आज हम वापस से उसी क्रम में सीईटी 10+2 ट्वेल्थ लेवल की सीईटी जो राजस्थान की हैं उनकी जो हमने प्राचीन सभ्यताएं थी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट पढ़ ली है। उसके बाद जो है हम आज सीईटी स्पेशल एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको, सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम जो भी सीईटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, एमसीक्यूज हैं, वो जो आएंगे वो हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। और तो जुड़ने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की खबर आपको जल्द ही मिल जाएगी और आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना समय गवाते हम शुरू कर रहे हैं सीईटी स्पेशल क्वेश्चन एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है सीकर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर या जयपुर। तो ऑप्शन 2 सही है, हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम कि 1947 में भारत का विभाजन के बाद निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ से क्षेत्र में रह गया। कि मतलब 1947 में भारत विभाजन के बाद जो निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया, कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या घनवेरी वाला, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा जो है कि भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया था, ठीक है ना, भारत के विभाजन के बाद। इसके बाद आता है कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। ये इनमें से सबसे जो असत्य कथन है कौन सा है? पहला कथन है कालीबंगा एक सुयोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। कालीबंगा में जुताई करने वाले खेतों का कोई प्रमाण नहीं मिला, ठीक है ना। तीसरा है ऑप्शन प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गग्गर नदी क्षेत्र की कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमको पता ही है, जैसा कि हमने पढ़ा ही था कि पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है कि कालीबंगा एक सुनियोजित शहर है, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। प्राचीन दृष्टि सरस्वती नदी, जिसको कि वर्तमान में गग्गर नदी कहा जाता है, वहां पर उसने जो कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया था। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जैसा कि हमको पता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वहां पर जो है मिले थे, प्रमाण मिले थे। यहाँ पर आ रहा है नहीं मिले, जो ऐसा नहीं था, बिल्कुल प्रमाण मिले थे खेतों में जुताई के। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, ठीक है ना। पहला है चंद्रावती, दूसरा सिंधु, तीसरा आहड़ या चौथा बालासर। तो इसमें ऑप्शन आएगा 3 नंबर आहड़। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है आहड़ सभ्यता, वो धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। याद रखना आप। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों के साथ दफनाते थे? ये याद कीजिए, आपको पता है ये सभी जो प्रश्न आप बता रहे हैं वह आपको पढ़ा दिए गए हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा आहड़, बागौर या गिलुंड। तो हम देखते हैं कि आहड़ सभ्यता में जो कि लोगों मृतकों को दफनाया जाता था, लेकिन उनके साथ उनके आभूषणों को भी दफना दिया जाता था। ये हमको सिर्फ इसी सभ्यता में देखने को मिला था। तो याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा आप, भूलना मत। दूसरा प्रश्न मतलब उसी के आगे प्रश्न देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक जो कि क्या है? कथन एक, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है, ठीक है ना। बेराट जो है जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ पर मिली है। उपयुक्त उपरोक्त कथनों के आधार के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, ठीक है ना। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत। क्या यह हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है, ऐसा भी नहीं।
यहाँ पर क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ये सही जवाब क्या है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही। जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक पहली बार में ही दिमाग में याद आ गया होगा यहाँ पर पढ़ते ही, कि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि बैराट जयपुर जिले में स्थित है और यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। ठीक है ना। और दूसरा कथन भी हमने देखा था कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। ठीक है ना। सम्राट अशोक काल की शिला पट्टिका भी यहाँ पर मिली थी। ठीक है ना। तो ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि दोनों कथन सही थे। ठीक है ना। याद रखने वाली बात है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, याद रखना। बहुत ही आसान से प्रश्न है, बिल्कुल भी गलती मत करना। तो आगे हम देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेषों राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो हैं वह राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? भीलवाड़ा, नीम का थाना, उदयपुर, हनुमानगढ़। ठीक है। तो याद रखना, आपको पता ही होगा, नीम का थाना जो कि सिक्कर में, नीम का थाना जो अभी अलग हो चुका है वर्तमान में, वो उसी क्षेत्र में जो है गणेश्वर सभ्यता की जो अवशेष पाए गए। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन की का चयन कीजिए। ठीक है ना। क्या था, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर क्या है, नीमकथाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। याद रखना, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, बहुत ही बारीकी से। अभी मैंने 2 बार पढ़ा है इसको, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ 2 बार क्यों पढ़ना होता है। किसी भी ऑप्शन को पढ़ रहे हैं ना आप, तो वहाँ पर एक तो आप गलती नहीं कर सकते हो, एमआर शीट में एक बार जो पॉइंट लग गया तो वही लगाना है। अगर 2 लगाते हो तो वो बिल्कुल ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि नीम का दाना, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए आप, दोनों ही सही हैं और यहाँ पर बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। अगर एक में कहीं आ गया नहीं और आपको पता नहीं चला कि वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और आपने वो लगा दिया, तो वो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर नीम का थाना कांताली नदी के स्रोत पर खोजी गई। ठीक है ना। आगे वाला क्या है, गणेश्वर में राजस्थान संयुक्त एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई है ना। खुदाई में करीब 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया गया है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्ति किया गया। ये ऑप्शन सामने से ही दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर अपन को सीधा लगाना नहीं, चौथा ऑप्शन पढ़ना है आपको। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी सही ऑप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यह हड़प्पा से तांबा प्राप्ति किया गया नहीं, हड़प्पा यहाँ पर क्यों आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन अपना 3 असत्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 राइट है यहाँ पर। नीमकथाना में कांताली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? ठीक है ना। याद रखना, नीमकथाना कांताली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है, अभी हमने पढ़ा था। तो गणेश्वर, ऊपर देखते ही आ रहे हैं हम, गणेश्वर जो कि नीमकथाना कांताली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति में खोजा गया। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना भूले बिना भटके। ठीक है ना। वापस से अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर, उदयपुर या माउंट आबू सिरोही? तो यहाँ पर देखते हैं हम, ऑप्शन 3 है राइट, वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ है बालातल सभ्यता? बालातल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है ना, जिनमें से देख लीजिए आप। पहला कथन क्या है, बालातल राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। दूसरा क्या है, इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की है। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। तो अगर आपको याद होगा तो यहीं से आपको प्रश्न समझ आ चुका होगा कि इसके आंसर क्या होगा, लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन बहुत ही ध्यान से देखना। तो वापस से कथन देख लीजिए, आपको वापस से याद आ गया होगा वैसे तो। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। कथन 2 क्या है, इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। और इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण, गृह घर जो बनाने का तरीका था, उनसे पता चलता है। उपयुक्त कथनों में आलोक
में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त तर्क चुनिए। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कथन एक असत्य है, तो हमको यहाँ से सीधा पता चल गया कि कथन एक असत्य नहीं, कथन एक व दोनों सत्य हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीधा कथन मतलब माफ कीजिएगा, कथन एक व दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। कौन सा जो सभ्यता है वहां पर आवास में और बस्तियों में जो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर, नूह, कालीबंगा, पील पीलीबंगा। तो यहाँ पर आता है गणेश्वर। गणेश्वर में जो है हमको ईंटें बनाने का प्रयोग नहीं मिला था, ठीक है ना। कोई भी प्रमाण नहीं मिला था कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग होता था या नहीं। निम्न में से बौद्ध धर्म में संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? ठीक है ना। निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? यहाँ पर देखते हैं हम, नलियासर, सांबा सांबर, नलियासर सांबर, रेड टोक, बेराट विराटनगर और माध्यमिका, ठीक है ना, नगरी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि विराटनगर में जो है बौद्ध धर्म के संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले थे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न था ये, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप आराम से हो जाएगा। ये देख लीजिए, सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम 2023 में आया था, याद रखने वाली बात। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? आहड़ का कार्य किसके, याद रखना, बहुत ही मतलब नाम याद रखने के लिए बोलता हूँ मैं। वीएस वाघ। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एच डी सांकलिया। दूसरा ऑप्शन है बीबी लाल। तीसरा है वी एन मिश्रा और वी एस वाघ वाकणकर, ठीक है ना। तो ऑप्शन एक सही है, एच डी सांकलिया ने जो है यहाँ पर आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य में नेतृत्व किया था। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है देख लीजिए आप। आहड़, आहड़ है, कालीबंगा, बालाथल और बैराट। तो यहाँ पर ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है धूलकोट? धूलकोट स्थित है बालाथल में, माफ कीजिएगा, बालाथल नहीं, आहड़ में, बोलने में मिस्टेक हो चुका है। आहड़ सभ्यता में जो है धूलकोट स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है? तो निम्न में से कौन सी संस्कृति को पना संस्कृति भी कहा जाता है? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है अपन को, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हाँ, यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। वापस से हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है? तो यहाँ पर है बेराट संस्कृति, आहड़ संस्कृति, दृष्टिदीन संस्कृति या रैंड संस्कृति। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आहड़ संस्कृति को बना संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोजड़ी, गिलुंड, भगवानपुरा या आबानेरी। तो कौन सा नहीं है? आबानेरी जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम, ये निम्नलिखित में से एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य में उत्तरदायित्व संभाला है, कौन सा है? पहला ऑप्शन मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण नई दिल्ली, और या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे। याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने जो है अभिकरण कालीबंगा उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? याद रखने वाली बात, छोटा सा प्रश्न है, कालीबंगा में जो है उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ था? 3, 5, 8 या 1? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 स्तरों में कार्य किया गया था। आगे वाला प्रश्न हम देखते हैं, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर याद रखने वाली बात है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी अवशिष्ट मिले हैं? गणेश्वर में मिले, कालीबंगा में मिले, बालाथल में मिले या पीली पीलीबंगा में मिले? कहाँ पर मिले फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। तो ऑप्शन 2 सही है यहाँ पर। ऑप्शन 2 क्या है? कालीबंगा जो है अच्छी विकसित प्राचीर युक्त
किलेबंदी अवशेष मिले थे वहाँ पर। तो अभी की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी और कुछ जो 2-4 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, इसके आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम अगली वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए, और जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आपकी क्लास लगातार आती रहेगी। अगले में हम देखने जा रहे हैं, अगले में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे इनसे। अच्छा सा टॉपिक है, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लगातार वीडियो आती रहेगी आपके लिए, इसमें सब पढ़ेंगे हम। जुड़ जाइए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोशिश होगी तो लगातार, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि लगातार 2 वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमको टाइम मिलने लगेगा और हम 2 क्लासें लाने लगेंगे। जब तक थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।